इमेजिन करिए आप अमेजोन की वेबसाइट पे जाते हो शॉपिंग करने के लिए और उसकी वेबसाइट लोड ही नहीं होती है। 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड हो जाती है, फिर भी लोड नहीं होती है। क्या इमेजिन कर पा रहे हो? सुनने में ये बिल्कुल इम्पॉसिबल लगता है, बट ये पॉसिबल होता अगर हमारे ब्राउजर स्मार्ट नहीं होते। हमारे ब्राउजर बहुत ही स्मार्टली सारी चीजों को एक अच्छी तरीके से, मतलब जो भी आपको दिखाया जाता है उसको प्रायोरिटी पे रख के रेंडर कराते हैं चीजों को। बट ये सब होता कैसे है, कैसे ब्राउजर डिसाइड करता है, आज के वीडियो हम ये जानने वाले हैं। तो हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको वेबसाइट दिख रही होगी जिसमें मैंने अपना एक बैनर लगा रखा है, अपनी डीपी लगा रखी है पीछे फ्लावर के साथ, और वेलकम टू सेमीकोलन गाय, आप सबका स्वागत है। हम यहाँ पे आज देखने वाले हैं कैसे ब्राउजर प्रायोरिटीज करता है, कैसे वो सेट करता है किसी भी प्रायोरिटी को, बेसिकली कैसे वो चीजों को रेंडर कराता है वेबसाइट के अंदर। रेंडर कराना एक ऐसा पार्ट होता है, मतलब आपको मैंने पहले ऑलरेडी वीडियो बना रखी है सीआरपी जिसको हम बोलते हैं, क्रिटिकल रेंडर के बाद, मतलब टेक्निकली क्या होता है बिहाइंड द सीन, वो वाला आपको सीआरपी बोला जाता है। अगर आपको देखनी हो यहाँ पे जाके देख लीजिएगा। आज की वीडियो में बेसिकली प्रायोरिटी की बात करने वाले हैं, किस चीज को ब्राउजर ज्यादा प्रायोरिटी देता है, किस चीज को कम देता है, इस चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। ओके, ठीक है। तो नॉर्मली इसमें मैं आपको बता देता हूँ इस वेबसाइट में क्या क्या है। एक बड़ी सी इमेज है जिसको हम बोलते हैं एलसीपी, लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट, यही बोलते हैं ना, सर्च कर लीजिएगा, ये बोलते हैं मेरे ख्याल से तो, लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट। सो इसकी मदद से आपकी एसईओ पे भी फर्क पड़ता है। तो जितने भी ये जार्गन्स में बोल रहा हूँ, एसईओ, एलसीपी, इन सब को आप सर्च कर सकते हैं। जब भी कोई वीडियो देखो हमेशा यही याद रखिएगा, जो भी मैं जार्गन बोलूँ, एलसीपी वगैरह जितने भी, उनको अलग से सर्च कर लेना ऑफलाइन में। आपको काफी सारी चीजें पता चलेगी जो सीनियर्स को पता चलती है और आपको रह जाती है, वाला आपको ये लगता है कि आपको पता नहीं होगी। ठीक है, तो अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं, अपने वापस पाते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं नेटवर्क टैब खोलूंगा। ठीक है, अब मैं इसको रिलोड करूंगा पेज को। ठीक है, अब मैं जैसे इसको रिलोड करता हूं तो आप देखेंगे पहले टेक्स्ट आया, फिर ये इमेज आई, फिर ये इमेज आई। ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं जाता हूँ इंस्पेक्ट पे, तो एक बार देख लेते हैं ब्राउजर ने क्या किया। ओके, सो नेटवर्क टैब पे हम आए, हमने यहाँ पे जीएस सेलेक्ट कर रखी है, हम जाएंगे ऑल पे, सॉरी हम जाएंगे पहले इमेज पे। ठीक है, हाँ ओके। सो इमेज पे हमें क्या दिख रहा है, देखिए हमारी जो इमेज है कहाँ है, हमारी ये वाली बड़ी वाली, क्योंकि ये एक एलसीपी है, एलसीपी लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट। यूजर को हमें दिखाना है सबसे बड़ा कंटेंट, तो उसको हमें प्रायोरिटी हाई रखनी होती है ना। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। अगर आपको देखो ये प्रायोरिटी यहाँ पे देखनी है ना, तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करके प्रायोरिटी सेट कर लेना। ओके, और इसके बाद ये मीडियम लो क्या है ये भी बताता हूँ। यहाँ पे सेटिंग्स में जाके इसको अनेबल डिसेबल कर देना, बिग रिक्वेस्ट फोर्स को। ये क्या है, जब ब्राउजर ने देखा, कोड के थ्रू किया, मतलब कोड में गया, उसने कोड में देखा कि यहाँ पे हमें इमेज लानी है ये वाली। ठीक है, तो उसने मीडियम सेट कर दिया स्टार्टिंग में। उसे नहीं पता था कि ये कितनी बड़ी इमेज है। ठीक है, जैसे उसको पता चला कि भाई ये तो इतनी बड़ी इमेज है, तो हम क्या करें, हमें तो यूजर को पहले दिखाना है, तो मीडियम प्रायोरिटी में क्या पता वो लेट दिखे, तो उसने क्या किया, मीडियम से प्रायोरिटी हाई कर दी। हाई प्रायोरिटी करते ही क्या हुआ, वो पहले रेंडर होगी। बेसिकली ये फंडा है, हाई प्रायोरिटी करते ही उसको प्रायोरिटी ज्यादा मिलेगी, यही होता है सारा सीन। ओके, सो यहाँ पे आपको एक और चीज दिखाता हूं मैं। जनरली क्या करता है ब्राउजर, जनरली ब्राउजर ये करता है कि जो भी चीज हमें सामने दिख रही है उसकी हम प्रायोरिटी हाई करेंगे। ठीक है, मतलब जो भी चीज हमें सामने यूजर को दिखानी है उसकी प्रायोरिटी हाई करनी है। बट ये कभी भी मतलब 100% नहीं होगा, कभी 90 होगा, कभी 80 होगा। ब्राउजर भी अभी इतना स्मार्ट नहीं हुआ है ऑब्वियसली। हालांकि वो पूरी अपना ट्राई करता है कि जो जो यूजर को दिखाना है उसकी हम प्रायोरिटी हाई रखेंगे। तो एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे इसकी प्रायोरिटी उसने हाई कर दी क्योंकि हमें दिखाना था इसको, हमारी एक इमेज हो गई, इसकी भी प्रायोरिटी हाई कर दी उसने क्योंकि ये भी स्क्रीन पे दिखना था। ठीक है, ऐसे ही हमारी जितनी भी आप देखोगे, हमारी सारी इमेज की प्रायोरिटी इसने हाई करी है क्योंकि ये व्यू पोर्ट में थी, ये हमें दिखानी थी। ओके, अब यहाँ पे एक और चीज दिखाऊंगा आपको। देखिए इनिशियल जो हमारी वो थी, क्या कहते हैं, प्रायोरिटी, वो यहाँ पे इसकी मीडियम थी। ओके, इसकी हाई थी, इसकी मीडियम, नीचे वाली प्रायोरिटी है इनिशियल, मतलब जो ब्राउजर ने पहले सोची थी मैं करूंगा, पर बाद में उसने जो चेंज कर दी वो ऊपर लिखी है। बाद में उसने सबकी हाई कर दी क्योंकि सब कुछ हमें दिख रहा था स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे आपको दिखेगा इस वाले की लो है, बट ऊपर वालों की मीडियम 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 हाई है। ऐसा क्यों, इसकी इसने लो क्यों रखी है? ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, ब्राउजर ये करता है कि बाय डिफॉल्ट उसको अगर स्टार्टिंग की 5 इमेज मिलेगी तो उसकी प्रायोरिटी वो मीडियम रखेगा। ठीक है, शुरू की 5 इमेज उसकी प्रायोरिटी मीडियम रखेगा। यहाँ पर उसने एक की हाई रख दी है, उसको पहले ही शायद पता चल गया होगा कि ये हमारी व्यू पोर्ट में आने वाला है इसलिए। बट जनरली रूल ये है कि ब्राउजर स्टार्टिंग की 5 इमेजेस को मीडियम रखेगा, जो भी हमारी HTML में 5 इमेज होगी। तो अगर मैं आपको कोड दिखाता हूँ,
सो स्टार्टिंग के जितने भी 5 IMG टैग होंगे, एक ये हमारा 2 और ये आगे के हमारे 3, तो 5 हो गए, ये सारे हमारे मीडियम प्रायोरिटी के होंगे, ठीक है। उसके बाद ब्राउजर को पता चलता है कि व्यू पोर्ट में, तो वो उसको हाई कर देगा। तो हमारा पहला रूल यही था कि आपने देखा डिफॉल्ट प्रायोरिटीज ब्राउजर सेट करता है, पहले मीडियम करता है वो पहली 5 इमेजेस के लिए, बट जैसे उसको पता चलता है कि हमारा ये व्यू पोर्ट में है या अबव द फोल्ड में है, ठीक है, मैं ये भी बता देता हूँ अबव द फोल्ड क्या होता है। आपको ये स्क्रीन दिख रही है, ये अबव द फोल्ड है, ठीक है, मतलब आपको ऊपर का हिस्सा दिख रहा है, ठीक है। बिलो द फोल्ड क्या होता है, इस स्क्रीन के नीचे जितना कंटेंट है सब बिलो द फोल्ड है, मतलब सेम प्रायोरिटी रिसोर्सेज विल बी डाउनलोडेड एट सेम टाइम के नीचे जितनी भी हमारी रिसोर्सेज थी ये बिलो द फोल्ड थी, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है यूजर के डिवाइस पे, हो सकता है वो छोटा डिवाइस यूज कर रहा हो तो उसका जो अबव द फोल्ड होगा वो छोटा होगा। मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूँ तो मेरा अबव द फोल्ड बड़ा है। तो अबव द फोल्ड किसको बोलते हैं, आधी वेब जो हमें ऊपर दिख रहा है अभी यूजर को वो देखता है अबव द फोल्ड, जो नीचे बाकी सारा कंटेंट रहेगा उसको बोलते हैं बिलो द फोल्ड, ओके। सो नेक्स्ट हमारा यही था कि जो चीजें हमारी व्यू पोर्ट में है उसको हम हाई प्रायोरिटी कर देंगे, ठीक है। अब व्यू पोर्ट में क्या क्या हमारी इतनी इमेजेस दिख रही है, ये टेक्स्ट वगैरह दिख रहे हैं, टेक्स्ट वगैरह का तो नॉर्मली पार्सिंग होती है। सो इनको जैसे इमेज दिख रही है इतनी सारी हमारी, तो इनको हम हाई प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। और बाकी सबको हम लो या फिर मीडियम दे सकते हैं, बेसिकली यही चाहता है हमारा जो ब्राउजर है, यही चाहता है, ओके। तो इसलिए इसकी भी यहाँ पे लो कर दी उसने, 60 इमेज थी इसलिए भी। नेक्स्ट आता है फेच API सपोर्ट्स फेच प्रायोरिटी। सो इसमें मैं समझाता हूँ आपको क्या होता है। सो अगर मैं किसी एक वेबसाइट को खोलता हूँ, amazon.in को मैंने खोल लिया और अब यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि इतना सारा डेटा हमें दिखाना है यूजर को स्क्रीन पे, ये एक राउजल का डेटा दिखाना है, ये फोटोज दिखानी है, ये टेक्स्ट दिखाना है, ठीक है। ये कैसे दिखाओगे आप, सो इसकी प्रायोरिटी आप क्या करोगे, हाई कर दोगे। हाई क्यों करोगे, क्योंकि हमें डेटा स्टार्टिंग में दिखाना है। और बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, मतलब जो ब्राउजर सेट करता है वो हाई करता है हम जो भी API को कॉल करेंगे, ठीक है। अगर मैं इंस्पेक्ट पे जाता हूँ, फेच पे जाता हूँ, बाय डिफॉल्ट देखो हाई रहती है, सबकी हाई रहती है। बट कभी कभी क्या होता है, आपको कुछ ऐसी चीजें लानी है जो इस स्क्रीन में यूज नहीं होगी, बाद में स्क्रीन में यूज होगी या फिर आगे जाके कहीं पेज में यूज होगी, तो उस केस में क्या होगा। सो जैसे कोई रिक्वेस्ट को आपको बैकग्राउंड में फेच करना है, उसकी फेच प्रायोरिटी आप लो सेट कर दोगे। फेच प्रायोरिटी लो सेट करते ही क्या होगा, वो बाद में आएगी, उसकी प्रायोरिटी इतनी नहीं दी जाएगी। और ऑब्वियसली जब हमें ऊपर दिखानी नहीं है तो उसको इतनी प्रायोरिटी क्यों देनी है, उसको लास्ट में जाने दो, ओके। सो बेसिकली ये फंडा है फेच प्रायोरिटी का। आपने ये देखा कि सबकी प्रायोरिटी उसने हाई सेट कर दी, बट अगर उसने सबकी प्रायोरिटी हाई सेट कर दी तो क्या सब साथ में डाउनलोड होंगे, सब साथ में फेच होंगे, सब साथ में ऐसा डेटा को रेंडर कराएंगे, नहीं। सो अब इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। सो यहाँ पे मैं गया, इसकी प्रायोरिटी, इन दोनों की प्रायोरिटी हाई है, ओके, ठीक है। अब इन दोनों की प्रायोरिटी हाई है, ब्राउजर क्या करेगा, ब्राउजर पहले दिखेगा कौन पहले आया है। उसने देखा भाई ये इमेज पहले आई है तो भाई इसको पहले भेज दो, ठीक है। इसको पहले डाउनलोड किया, इसको फेच किया, इसको रन किया, खत्म, ठीक है। ये इसके बाद में आया है तो इसको बाद में करो, ओके। सो मतलब अगर दोनों की प्रायोरिटी हाई है हमारी, तो दोनों की प्रायोरिटी जब भी हाई होगी तो हमेशा डाउनलोड सीक्वेंस में होगा, मतलब ऑर्डर सीक्वेंस में होगा, किस ऑर्डर में वो आया है, ओके। सो अब यहाँ पे आते हैं, हाँ, अब इतना ही नहीं होता है, सिर्फ ये भी फर्क पड़ता है कि किस टाइप का रिसोर्स है। अगर वो स्क्रिप्ट है, CSS है, इमेज है, क्या है। CSS है, हाईएस्ट प्रायोरिटी दी जाएगी, फिर उसके बाद इमेज को दी जाएगी, ठीक है। सो ऐसे होता है हमारा ये सारा जो प्रायोरिटीज का खेल होता है। अब ऐसे ही काफी सारे रूल आते हैं, थोड़े बहुत और रूल समझते हैं, बस ये वीडियो को 5 मिनट और चलेगी, आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स है, ठीक है। सो नेक्स्ट आता है हमारे पास सेम प्रायोरिटी रिसोर्स विल बी डाउनलोडेड एट सेम टाइम, ऑब्वियसली। एंड नेक्स्ट आता है इमेजेस हैव लो प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट, या। सो मैं इंस्पेक्ट पे जाता हूँ। सो मैंने जो स्टार्टिंग में बोला था, शुरू की 5 इमेजेस को मीडियम मिलेगी, बाकी सारी इमेजेस को लो मिलेगी, ठीक है। तो शुरू की 5 इमेजेस को हमें मीडियम मिली थी, इसको हाई इसलिए मिल रही है मेरे ख्याल से क्योंकि मैंने यहाँ फेच प्रायोरिटी हाई कर रखा है, जो मैं हटाना भूल गया। अब आपको दिखेगा, देखो, शुरू की 5 इमेजेस को हमें मीडियम मिल रही है, लास्ट इमेज को हमें लो मिल रही है ना। इमेजेस की बाय डिफॉल्ट लो रहती है, इमेजेस की बाय डिफॉल्ट हमेशा लो ही रखता है, बट अगर वो हमारा फेच प्रायोरिटी के साथ हम उसको हाई करना चाहते हैं तो हम उसमें ये लिख सकते हैं कि फेच प्रायोरिटी हमारी हाई कर दो। तो मतलब हमेशा ऐसा नहीं रहेगा कि आपका ब्राउजर ही सब कुछ करके देगा, कुछ चीजें आपको भी करनी होगी, आपको ब्राउजर को बतानी होगी। जैसे इस केस में मैंने उसको बता दिया कि इसकी प्रायोरिटी हाई रखनी है, तो उसने स्टार्टिंग से ही इसकी प्रायोरिटी हाई रखी, स्टार्टिंग से हाई रखी और एंड तक भी उसने हाई रखी, ठीक है।
सो मोटा मोटा यही है कि अगर आपको ब्राउजर में प्रायोरिटी सेट करनी है तो आपको फेच प्रायोरिटी यूज करके आप प्रायोरिटी सेट कर सकते हो, और उसकी मदद से आप ब्राउजर को पहले ही बता सकते हो कि भाई ये रिसोर्स हमें पहले डाउनलोड करना है। अगर ब्राउजर थोड़ी देर में उसको देखेगा फिर उसको सेट करेगा तो हो सकता है इतने में आपको वो इमेज दिखानी हो। तो फेच प्रायोरिटी का सबसे बड़ा यूज ये भी रहता है कि आपको पहले ही बता दिया कि भाई इसको पहले ही डाउनलोड करके रखना। सो नेक्स्ट आता है स्क्रिप्ट हैव लो प्रायोरिटी ऑब्वियसली। सो जितनी भी स्क्रिप्ट होती है उनकी बाय डिफॉल्ट लो प्रायोरिटी रहती है। तो वापस से देखते हैं, नेटवर्क में जाते हैं, हम JS पे जाते हैं, रीलोड करते हैं। index.js की हाई प्रायोरिटी आ रही है, क्यों आ रही है अभी बताता हूँ। अभी वापस जाते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पे और मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ स्क्रिप्ट, तो ये देखिए फेच प्रायोरिटी मैंने हाई कर रखी है सो इसलिए वो हाई आ रही थी। वापस जाते हैं, ओके। सो स्क्रिप्ट्स हैव लो प्रायोरिटी, बाय डिफॉल्ट स्क्रिप्ट्स की लो प्रायोरिटी रहती है, बट देयर आर एक्सेप्शन। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, स्क्रिप्ट्स और इमेजेस के स्टार्टिंग के जो होते हैं उनकी एक्सेप्शन रहती है। तो क्योंकि इसको ऐसा लगा ब्राउजर को स्मार्टली ऐसा लगा कि हाँ भाई इसको हमें यूज करना है, इसको हमें इस पेज में यूज करना है, तो उसने इनिशियल प्रायोरिटी उसकी मीडियम दे दी। सो बेसिकली आप यही समझिएगा, जब भी प्रायोरिटी बोलता है ब्राउजर की मेरे को सेट करनी है, वो जरूरी नहीं है वही प्रायोरिटी सेट हो पाए, या फिर ये भी जरूरी नहीं है कि जो वो प्रायोरिटी सेट करेगा उसकी मदद से ही डेटा आ पाए, क्योंकि जहां से हम डेटा लाते हैं उस पर भी डिपेंड करता है, जिसको हम बोलते हैं CDN, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क आई गेस। हाँ, तो उस पर भी डिपेंड करता है। मान लेते हैं हमने उसको पहले मंगाया है A रिसोर्स को, बट हो सकता है वो C रिसोर्स को पहले भेज दे, तो ऑब्वियसली वो पहले रेंडर हो जाएगा। तो ये CDN पे भी डिपेंड करता है। मतलब आप पूरा इस पे रिलाई मत हो जाइएगा कि हाँ अगर मैंने यहाँ प्राइवेट प्रायोरिटी हाई सेट कर दी, अगर CDN उसको लेट भेजेगा तो यार हम कुछ नहीं कर सकते हैं, उसमें ब्राउजर भी कुछ नहीं कर सकता। इसने यहाँ से उसको भेज दिया है और वहां से लेट आ रहा है, तो इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो index.js की बाय डिफॉल्ट वैसे लो रहती है, कुछ केसेस में जैसे यहाँ पे मीडियम हो चुकी है। तो अगर मैं इसको जाता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ फेच प्रायोरिटी हाई, तो ऑब्वियसली हाई हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे आपको एक फर्क दिखेगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे देखिए हाई है, ऊपर भी हाई है। सिमिलरली अगर मैं इमेज में जाता हूँ तो यहाँ पे देखिए नीचे मीडियम है, ऊपर हाई है। अब ऐसा क्यों? तो देखिए स्टार्टिंग में जब HTML ने उसको पार्स किया, उसने उसको मीडियम सेट किया था, ओके। उसको बाद में पता चला कि वो व्यू पोर्ट में, तो उसने हाई सेट कर दिया। अब इस केस में क्या हो सकता है, मान लेते हैं वो इमेज बहुत ही बड़ी है, इसका साइज बहुत बड़ा है, ठीक है। अब इस केस में आपको क्या चाहिए, आपको ये चाहिए ये इमेज एकदम आ जाए, ठीक है, यूजर को एकदम दिख जाए, क्योंकि बहुत बड़ी इमेज है, SEO पे भी फर्क आएगा। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, इस केस में आप फेच प्रायोरिटी यूज कर सकते हो, जिसकी मदद से ब्राउजर को पहले ही पता चल जाएगा कि भाई इसकी हाई प्रायोरिटी है, तो सबसे पहले इसको ही लाओ। इसकी मदद से आप है ना टाइम बचा सकते हो, यूजर का टाइम बचा सकते हो, इसकी मदद से आप ब्राउजर का टाइम बचा सकते हो, इसकी मदद से आप परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हो। तो फेच प्रायोरिटी हमारा ब्राउजर ऑटोमेटिकली करता है, बट आपको भी मैन्युअली करनी पड़ती है, जिससे आप ब्राउजर को पहले ही बता सको कि भाई देखो ऐसा ऐसा होने वाला है, तो पहले ही तैयार रहना, ओके। अब देखो लास्ट, अभी जल्दी करते हैं। सो अब देखिए, अब सबसे मेन पार्ट आता है हमारा स्क्रिप्ट और CSS का। आपको पता है CSS जो हमारी होती है वो रेंडर ब्लॉकिंग होती है। मतलब जब भी हमारा जहां भी उसको CSS दिखेगा, उसकी बाद की चीजें वो बाद में रेंडर करेगा, पहले वो पहले वाली चीजें रेंडर करेगा, ओके। सो अगर मैं आपको जाता हूँ, यहाँ पे देखिए मैंने एक स्क्रिप्ट, ये देखिए मैंने एक CSS टैग लगाया है, ठीक है। क्यों हम उसको हेड टैग में लगाते हैं वो भी अभी आपको पता चलेगा। अब मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, वेलकम टू सेमीकोलन गाय के आगे लगा देता हूँ मैं, ठीक है। अब देखना क्या होगा, रीलोड किया, वेलकम टू सेमीकोलन गाय आ गया, आगे का कंटेंट ही नहीं आया। ऐसा क्यों? क्योंकि CSS होता है रेंडर ब्लॉकिंग, ठीक है। रेंडर ब्लॉकिंग से मेरा क्या मतलब है, मतलब अब वो इसको डाउनलोड करेगा, रेंडर करेगा, उसके बाद बाकी सारी चीजें जो इसके नीचे होगी उसको वो रेंडर कराएगा। इसलिए हम इसको जनरली हेड में रखते हैं कि भाई तू पहले ही रेंडर हो जा। ये अच्छी बात नहीं है, तू आधा पेज पहले रेंडर कर रहा है, बाकी का बाद में रेंडर कर रहा है, तो पहले ही रेंडर हो जा, ठीक है। तो पहले ही रेंडर होगा तो हमारा सारा पेज एक साथ आ जाएगा। देखो जैसे अभी एक साथ आया है ना। तो अब बाय डिफॉल्ट हम देखते हैं इसकी प्रायोरिटी क्या होती है। अभी मैंने प्रीलोड यूज कर रखा है, पर प्रीलोड यूज नहीं करना मेरे को अभी। हाँ, अब मैंने उसको रेंडर करा दिया। अब मैं जाता हूँ, बाय डिफॉल्ट इसकी देखो हेड में जो भी होगा, मतलब जो अभी हमारा ये CSS होगी उसकी हमेशा प्रायोरिटी हाई रहेगी, ठीक है। तो CSS में जाते हैं, ये देखिए हाईएस्ट है इसकी प्रायोरिटी, लो मीडियम हाई हाईएस्ट। सो हाईएस्ट हम खुद सेट नहीं कर सकते, ब्राउजर खुद सेट करता है। अब यहाँ पे एक और चीज दिखाता हूँ। सो अगर मैं यहाँ पे फेच प्रायोरिटी को हाई हटा देता हूँ, स्क्रिप्ट टैग को मैं ऊपर लेके जाता हूँ। अच्छा, आपको पता है स्क्रिप्ट टैग पार्सर ब्लॉकिंग होता है।
इसका मतलब क्या है? सो देखिए CSS ने क्या किया, CSS ने आगे बढ़ने नहीं दिया ब्राउजर को कि आगे मत रेंडर कराना जब तक मैं पूरा डाउनलोड ना हो जाऊं, बट बिहाइंड द सीन ब्राउजर को ये बोल देता है वो आगे का HTML आप देख लो कि तुम्हें आगे जाके क्या रेंडर कराना है। बट GS क्या बोलता है, GS ये बोलता है कि भाई तू मेरे पास आया है, तू मेरे पास ही रह, तू नहीं पार्सिंग कर सकता आगे, तू नहीं रेंडर कर सकता आगे, तो इसको पार्सर ब्लॉकिंग बोलते हैं। ये बहुत ढीठ रहता है, ये हटता नहीं है वहां से, तो इसलिए हम सब इसको हमेशा यहाँ लास्ट में रखते हैं। और एक और रीजन रहता है कि अगर हमें कोई डोम एलिमेंट एक्सेस करना है तो वो ऑब्वियसली बाद में जब वो रेंडर हो जाएगा उसके बाद में ही एक्सेस हो पाएगा, ये भी एक और रीजन रहता है। ठीक है, अब मैं इसको रन कराता हूँ तो अब देखिएगा क्या होगा। हमारा JS हाई प्रायोरिटी, उसकी तो लो और मीडियम प्रायोरिटी रहनी थी, ऐसा कैसे हो गया? हेड में जो भी आएगा ना भाई, कुछ भी आप हेड में स्क्रिप्ट ला दो या फिर आप CSS ला दो, उसकी प्रायोरिटी भाई हाई हो जाएगी। ठीक है, बाय डिफॉल्ट हाई हो जाएगी। अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, मैं चाहता हूँ इसकी प्रायोरिटी हाई ना हो, मैं करूंगा फेच प्रायोरिटी लो। मैं गुस्से में कह रहा हूँ, अगर नहीं भाई इसको फेच प्रायोरिटी लो लाओ यार, ये कोई बात नहीं है, तुम कुछ भी कर दे रहे हो। ठीक है, अब देखना क्या होगा। हाई कैसे? सो ब्राउजर बहुत कमीना है, बहुत ही ढीठ है। सो वो क्या बोलता है कि भाई तुम हेड के अंदर कुछ भी ला दो, चाहे तुम लो सेट करो चाहे तुम हाई सेट करो, मैं अपनी मर्जी से सेट करूंगा। ठीक है, मैं हूं हेड का मालिक। ठीक है, तो अगर मैं CSS में जाता हूं हाई प्रायोरिटी, अगर मैं JS में जाता हूं हाई प्रायोरिटी, तो ब्राउजर क्या कहता है? ब्राउजर ये कहता है कि भाई तुम चाहे लो करो मीडियम करो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, कम से कम हाई तो मैं रखूंगा, कम से कम मैं हाई रखूंगा जो भी आप हेड में करोगे। तो मतलब हेड में मैं कुछ भी दूं, मिनिमम प्रायोरिटी उसकी हाई होने वाली है। तो जब भी आपको हेड में कुछ देना है दिमाग में रख के दीजिएगा। अगर आपको उसको हाई नहीं रखना है, मतलब आपको रेंडर ब्लॉकिंग नहीं कराना है, तो ऑब्वियसली फिर एसिंग आ जाता है, डिफर आ जाता है, वो इस वीडियो का पार्ट नहीं है, तो उसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद देखिए लास्ट पॉइंट आता है हमारा प्रीलोड का। तो प्रीलोड पर हम जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक हमारे पास आता है प्रीलोड, काफी बंदों ने सुना भी होगा प्रीलोड क्या रहता है। उसके साथ हम फेच प्रायोरिटी कैसे यूज कर सकते हैं वो जानते हैं। ऐसे इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं है इन दोनों चीजों का, पर मैं फिर भी एक्सप्लेन करने की ट्राई करता हूँ, मेरे को भी काफी टाइम लगा था इसको समझने में। तो प्रीलोड आप बेसिकली ऐसे ही समझिए कि जैसे फेच प्रायोरिटी हाई सेट करके ब्राउजर को पहले ही पता चल जाता है कि भाई ये सेट होने वाली है, मतलब ये आगे कंटेंट आने वाला है, तो पहले से इसको डाउनलोड करके रख लो। प्रीलोड बेसिकली ऐसा ही हो गया हमारा, उसमें हमने पहले ही बता दिया कि भाई ये डेटा को पहले ही ले आना, हमें इसकी जरूरत पड़ सकती है आगे जाके। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, मान लेते हैं हमारे पास अबव द फोल्ड में एक कंटेंट है, बट वो कंटेंट ऐसा है यूजर उसको देखता नहीं है, उसके जस्ट नीचे एक ऐसा कंटेंट है जो यूजर को बहुत जरूरी है, उसको हमें दिखाना है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम कहेंगे उस नीचे वाले जो कंटेंट है उसको प्रीलोड करा दो। प्रीलोड का मतलब क्या होगा, पहले से उसको लोड, मतलब उसको डाउनलोड करके रख लो, बट उसकी फेच प्रायोरिटी हम रख देंगे लो। पर उसको जब भी आपको रेंडर कराना है ना, थोड़ा टाइम दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आराम से रेंडर करा लेना। क्यों? क्योंकि हमें वो जरूरी तो है इमेज, बट एकदम जरूरी नहीं है, थोड़ी देर बाद जरूरी है। तो उस केस में हम इन दोनों चीजों का यूज कर सकते हैं। प्रीलोड कहता है कि भाई उसको पहले लिया हो, बट उसको फेच वगैरह जो रेंडर वगैरह कराना है वो बाद में करा लेना, उसके लिए हम फेच प्रायोरिटी लो सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे पता है काफी ओवरवेलमिंग हो गया है आज इस वीडियो में, तो मैं आपको एक बार ये सारे रूल्स दिखा देता हूँ। ये रूल्स आपको खुद से याद करने होंगे, खुद से आप HTML पे जाइएगा, वहाँ पे कोड करिएगा, आपको काफी सारी चीजें समझ में आएगी कि आखिर हुआ कैसे है, ये आखिर सारी चीजें हुई कैसे है। ठीक है, और इसके बाद एक और पॉइंट आता है कि हेड CSS रन्स इन लेआउट ब्लॉकिंग फेस। तो अगर आपने CRP की वीडियो देखी है, CRP की वीडियो में मैंने बताया था कि लेआउट ब्लॉकिंग फेस क्या होता है। अगर आपने नहीं देखी है तो यहाँ जाके अभी देखिएगा CRP की वीडियो, उसमें आपको पता चलेगा क्या लेआउट ब्लॉकिंग फेस होता है। सॉफ्टवेयर को बनाने में हम गिट यूज करते हैं, पर गिट का असली यूज कैसे किया जाता है, इंजीनियर्स कैसे उसको यूज करते हैं एक रियल सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करने के लिए, ये सब कुछ मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। इस वीडियो में जाके देखिएगा कैसे गिट को हम यूज करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा आपको अगली वीडियो कौन सी चाहिए। आज के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सेमीकोलन।